हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं फार्मा इंडस्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट की हायर पोस्ट, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। और देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के या कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर जो एचआर के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसकी जो हायर पोस्ट होती है वो होती है जनरल मैनेजर ऑफ एचआर। जितनी भी की एक्टिविटीज जो कि इंडस्ट्री के अंदर होती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो कि कितने रिक्रूटमेंट्स होंगे, या इंडस्ट्री के अंदर कोई नया डेवलपमेंट करवाना हो, या नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना हो, या कंपनी कोई नए डिसीजन ले रही हो, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि एचआर डिपार्टमेंट का सबसे हाई पोस्ट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। देखिए, अभी जो आप ये जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सीधी सी बात है, वो यही चाहते होंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकें। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर पहली बात तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप एज ए फ्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते हो। हायर पोस्ट के अंदर आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे एचआर डिपार्टमेंट से, और धीरे धीरे आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच पाते हो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले वो एनर्जेटिक होने चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। खासकर इंग्लिश में उनकी जो कमांड होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और उनकी जो नेटवर्क होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क से मतलब है कि वो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का मतलब अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में जो उनका नेटवर्क है दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ में या जो गवर्नमेंट सेक्टर से उनके साथ में भी उनकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग ही सीधे कोई भी, जैसे इंडस्ट्री में अगर कोई नया डेवलपमेंट कराना है और उनको गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में टाई अप करना है या गवर्नमेंट के साथ कुछ परमिशन लेनी है, तो उनका गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ या हाई पोस्ट पे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी स्मूथ लेवल पे ये काम करवा सके। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं डायरेक्टली आपसे नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो ये चीज़ जो है वो खासकर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर देखी जाती है जब भी उनको ये जॉब ऑफर की जाती है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो हाई पोस्ट पे लोग जाते हैं उनके अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि उन्होंने किन किन पोजीशंस पे पहले काम किया हुआ है। जी हाँ, जिससे कि वो एचआर डिपार्टमेंट की हर वर्किंग कैपेसिटी को जाने पहचाने, और वहाँ पर उनको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर जो एचआर के अंदर जो ये काम है वो कैसे किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में किसी को भी सिलेक्ट किया जाता है तो ये चेक किया जाता है कि ये पर्सन जो है वो पहले जो इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किन किन डिपार्टमेंट्स का है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी काफी समय से ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हायर पोस्ट पे ज्यादातर एक्स सर्विसमैन को रिक्रूट किया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन का मतलब है जो भारतीय सेना से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। जी हाँ, ऑफिसर्स जो कि मेजर रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं, कर्नल रह चुके हैं या ब्रिगेडियर रह चुके हैं, इस रैंक के लोग जो कि भारतीय सेना से रिटायर होते हैं, इनको ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की हायर पोस्ट ऑफर की जाती है। इसका रीजन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि देखिए फार्मा हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, वहां पर आपको ये लोग ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि देखिए इनका काम करने का जो तरीका होता है, आप जानते ही है भारतीय सेना का काम करने का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये काफी ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं, इनको डिसिप्लिन के बारे में पता होता है, और साथ ही साथ दूसरों को कैसे डिसिप्लिन के अंदर लाना है वो भी इनको बहुत अच्छे से पता होता है। और जैसे कि मैंने भी काफ़ी आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम किया है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैंने एक चीज़ उनके साथ ये सीखी है कि वो किसी भी काम को असंभव नहीं समझते हैं। उनका ये मानना है कि हर काम किया जा सकता है अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए। जी हाँ, अगर कोई भी आपको काम दिया जा रहा है तो आप उसको तुरंत मना ना करें। आर्मी के जितने भी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, अगर आपको वो कुछ काम बोलते हैं कि आपको सर ये काम करना है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। आपको बस उनको ये बताना है कि सर ये काम हो सकता है, बशर्ते आप मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दीजिए तो मैं ये काम कर दूंगा। वो ये बोलेंगे। कभी भी आप उनके सामने कोई बहाना मत मारिए। आप ये बिल्कुल उनको मना मत कीजिए कि सर ये काम हो ही नहीं सकता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, आप उनको प्रॉब्लम मत गिनाइए, आप उनको ये बताइए कि सर ये काम जरूर होगा, बट आप मुझे ये फैसिलिटी दे दीजिए और
आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आर्मी के ऑफिसर्स को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, और यही एक बहुत अच्छी उनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कभी भी नहीं रुकता है और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो होता है वो स्मूथली चलता है। एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने आर्मी के पर्सन्स के अंदर ये देखी है कि वो चटुकारिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो राइट वर्क टू राइट मैन, मतलब जो आदमी जिस काम के लायक है उसको वो वही काम ऑफर करेंगे, जो आदमी ग्रोथ का हकदार है उसकी वो ग्रोथ करेंगे, जिसको इंक्रीमेंट चाहिए, जो मेहनती है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं और उसको आगे भी प्रमोट करते हैं। ये चीज़ मैंने आर्मी पर्सन्स के अंदर काफ़ी अच्छी देखी है। और जिस आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो वर्किंग कल्चर है वो कैसा है, जो चटुकारिता करता है, मक्खन पॉलिश करता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। बट जब एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी के लोग बैठे हुए होते हैं तो वो ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो हमेशा हार्ड वर्किंग आदमी को ही आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आर्मी के जो पर्सन्स होते हैं, क्योंकि देखिए उनके पीछे एक आर्मी का बैकग्राउंड जुड़ा हुआ होता है, वो कठिन से कठिन स्थितियों में काम करके आए हुए होते हैं। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, और जब उनके ऊपर किसी टाइप का भी प्रेशर आता है तो वो प्रेशर उनको किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आर्मी के अंदर वो इससे भी बड़े प्रेशर्स के अंदर काम कर चुके होते हैं। इसीलिए ये लोग प्रेशर के अंदर कभी भी नहीं आते हैं। चाहे कभी भी कोई ऑडिट आ जाए, कोई चेकिंग के लिए आ जाए, बाहर से कोई फर्म आ जाए चेकिंग के लिए, और अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है और वो फर्म शिकायत भी करती है तो वो उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में हैंडल करते हैं और वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते हैं। ये चीज़ भी मैंने एक्स आर्मी पर्सन के अंदर देखी है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है आर्मी पर्सन के लिए, जो खासकर जो ब्रिगेडियर्स हो, जो हाई रैंक के लोग होते हैं या छोटी रैंक का आदमी हो, हमारे देश में आर्मी के लोगों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रही है। तो जब भी कोई आर्मी का पर्सन हाई पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठता है और जब वो कोई काम कराने के लिए किसी सरकारी महकमे में जाता है या कभी किसी कलेक्टर से मिलता है या किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ मिलता है, और जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सर मैं आर्मी में रह चुका हूं, मैं ब्रिगेडियर पोस्ट पे था, मैं कर्नल पोस्ट पे था, तो अपने आप ही जो सरकारी महकमा होता है वो उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि वो बहुत ही ईजी वे में अपनी बात जो है वो उन लोगों के सामने रख पाते हैं और काम काफ़ी स्मूथली होता है। साथ ही साथ ये काफ़ी एनर्जेटिक लोग होते हैं, मतलब इनका काम जब भी वर्किंग में रहेंगे काफ़ी एनर्जी के साथ काम करते हैं। मतलब अगर ये सुबह 9 बजे से अगर शाम की 7 बजे तक काम कर रहे हैं या सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल एक जैसी आपको दिखाई देगी। ये कंटिन्यू मीटिंग करते हैं और काफ़ी एनर्जी के साथ लेते हैं। मतलब अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे तो ज़्यादातर लोग लंच तक बहुत एनर्जी देते हैं, बट जब जैसे ही वो लंच करते हैं जो उसके बाद जो अगली पाली होती है उसमें उनकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। बट आर्मी के जो एक्स आर्मी मैन जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। उनका एनर्जी लेवल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल एक जैसा बना हुआ होता है। साथ ही साथ एक चीज़ मैंने और अच्छी देखी है आर्मी के लोगों के अंदर कि वो जिस भी संस्थान के अंदर काम करते हैं वो पर्सनल ग्रोथ में नहीं जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि वो ना पर्सनल पॉलिटिक्स के अंदर पड़ते हैं, साथ ही साथ उनको मतलब अपनी पैसे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो देश की सेवा करके आए हुए हैं। अगर उस इंसान को पैसे से मोह होता तो वो आर्मी में जाता ही नहीं। तो वो आदमी अपना पर्सनल कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो वो किसी भी टाइप की कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, किसी टाइप का करप्शन नहीं करते हैं, किसी भी टाइप की बेईमानी नहीं करते हैं, क्योंकि वो संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और अपना तन मन दे देते हैं उसके लिए। मतलब वो यही चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्री लॉस में जा रही है तो उसको कैसे फ़ायदे तक पहुंचाया जाए। उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, वो उन आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं और पर्सनली काम करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि वो पर्सनली जुड़ जाते हैं अपने लोगों के साथ में। अगर वो कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, तो वो एचआर के साथ में काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर विजिट करते हैं वो। क्योंकि देखिए अगर कोई दूसरा आदमी होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही कंपनी लॉस के अंदर जाएगी वो या तो कंपनी चेंज करके चला जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का मालिक तो है नहीं, वो वहाँ पर एक वर्कर है। बट आर्मी के जो एक सर्विसमैन होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई है। अगर कंपनी घाटे के अंदर जा रही है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस कंपनी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अपना टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। वो 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, 16-16 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, बट वो कंपनी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं नए आइडियाज़ के थ्रू और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आज भारत की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक्स सर्विसमैन्स को जॉब दे रही हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कंपनीज एक चीज़ और देखती है कि जो पर्सन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के जो अंदर के जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत सही कम्युनिकेशन बना के रखे, उनके साथ बात करता रहे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो केवल एचआर के लोगों के साथ ही बात करें, ऐसा नहीं। उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी डिस्कशन करना होता है,
है उनको QC के लोगों के साथ भी डिस्कशन करना है, उनको QA R&D मतलब इंडस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनको उनके साथ काम करना होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना होता है। तो उनकी ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखी जाती है कि वो लोग जो हैं वो बाहर के लोगों के साथ भी किस हिसाब से रिलेशन मेंटेन करते हैं। बाहर के लोगों का मतलब है कि जो बाहर की अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी आ रही हो चेकिंग करने के लिए, WHO आ रही हो, USFD आ रही हो, MHRA आ रही हो, CDSCO आ रही हो, या जितने भी गवर्नमेंट अधिकारीज़ हैं उनके साथ भी वो सिस्टमेटिक वे में बात कर सके, उनके रिलेशन मेंटेन कर सके। उनका ये नेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है उसको इंडस्ट्रीज की वर्किंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या वर्किंग कल्चर होता है, वहाँ पर कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई ऑडिट होगा या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका वो सिस्टमेटिक वे में डिसीजन ले सके और उस प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉर्ट आउट कर सकें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर वो उनको गाइडलाइन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जैसे फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम CGMP को फॉलो करते हैं, GLP को फॉलो करते हैं, WHO को फॉलो करते हैं, USFDA को फॉलो करते हैं। अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला जो इंसान है अगर उनको इसके बारे में भी नहीं पता है बट उसको CGMP के बारे में पूरा पता है तो वो फार्मा इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हेड कर सकता है, वहाँ पर काम कर सकता है। हमारे यहाँ पर CGMP फॉलो होती है और CGMP का नॉलेज हर फार्मा में काम करने वाले को होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करना है तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है कि आपको इसी सेक्टर में क्वालिफाइड होना है। देखिए आप किसी भी सेक्टर से आपका ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, आप मेडिकल सेक्टर से हो, आप फार्मा सेक्टर से हो या आप कॉमर्स सेक्टर से हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए MBA की डिग्री मांगती हैं। जी हाँ, आपकी अगर MBA काफ़ी अच्छी अथॉरिटी से हो या किसी बहुत अच्छे कॉलेजेस से हो तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। जी हाँ, MBA एक अच्छे कॉलेज से आपका होना चाहिए। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से अगर होगा तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे होंगे। तो और आपका जो ग्रेजुएशन हो किसी भी सेक्टर से हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर जो चीज़ देखी गई जाती है वो देखी जाती है आपका एक्सपीरियंस। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे एक चीज़ बता दी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आप ऐसे फ्रेशर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस पर्सन्स को ही रिक्रूट किया जाता है। बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप HR डिपार्टमेंट की एक छोटी पोस्ट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अपने आप आ जाएंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ और बनाऊँ तो आप उन टॉपिक्स को नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।